तो गाइस, आपको कैसा लगेगा जब आप नए नए किसी घर में शिफ्ट हुए हो और आपको वहां ऐसी चीज देखने मिल जाए जिसके शरीर पे पूरे कीड़े पड़े हुए, मुंह पूरा सड़ा हुआ, और मतलब वो आपका हाथ खींच रहा है और मतलब आपको बेसमेंट में घसीट रहा है। तो आपको कैसा लगेगा? तो जी हाँ गाइस, तो आज हम इसी इंसिडेंट पे बात करने वाले हैं। तो स्वागत है आपका एक और नई हॉरर वीडियो में। तो ये हॉरर वीडियो देखने से पहले प्लीज हमारे इस वीडियो को एक लाइक कर देना, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस चीज पे चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, ये स्टोरी है यूएसए में रहने वाले एक हस्बैंड वाइफ की। हस्बैंड का नाम था जॉन और उसकी वाइफ का नाम था लूना। तो गाइस, इन्होंने अपनी मेहनत के पैसे से ना एक अपने घर खरीदा था। तो गाइस, उस घर में ना वो एक दिन शिफ्ट हुए। उसके बाद है ना, जिस दिन वो शिफ्ट हुए थे उस दिन ही उन्होंने ना एक बात सुनी इस घर के बारे में कि ये घर हॉन्टेड है। और वो सब है ना उस चीज को मानते थे नहीं। और गाइस, उसी दिन उन्होंने ना जिस दिन घर लिया उस दिन वो उस घर में शिफ्ट हो गए। उसके बाद उन्होंने है ना, पहले से है ना, अभी उनकी नई नई शादी हो रखी थी और उन्होंने ना उसी दिन है ना अपने बेबी के लिए एक रूम देख लिया था। उसके बाद तब तो उनका हालांकि बेबी था नहीं, लेकिन उन्होंने एक रूम बुक कर लिया था उसके लिए भी स्पेशल। उसके बाद कुछ दिन हुए। उसके बाद जो रूम है ना उस बेबी के लिए था, उस रूम में ना उनका एक डॉगी था। तो गाइस, उस रूम में ना उनका जो कुत्ता था वो जाता और वहां जाके मतलब वो बहुत ही अलग अलग हरकतें करने लगता। वो मतलब ऐसे ऐसे रिएक्शन देता जैसे किसी ने ना उसे मारा हो। और मतलब वो वहां जाके रोने लग जाता। इस तरीके से है ना वो बहुत ही डरावनी हरकतें करता। लेकिन लूना और जॉन को ये लगता है कि ये तो ऐसे ही कर रहा है, इसको है ना पहले वाले घर में अच्छा लगता होगा, इसलिए ये नया घर देख के मतलब थोड़ा इससे अलग बिहेवियर कर रहा है। उसके बाद वो फर्स्ट डे है ना, जब उस घर में ना नाइट गुजार रहे थे, उन्होंने देखा कि है ना उनके जो रूम था उनका, उस रूम में मतलब अचानक से कहीं से ठंडी हवा आती और मतलब कहीं से कुछ अलग सी किसी चीज की सड़ने की बदबू आती। और मतलब किसी कांच का बर्तन का फूटना और खिड़कियां बजना और किसी के तोड़ के ना उनके पास रहना, इस तरीके से बहुत सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटी होने लग गई थी उनके पास। फिर आया वो समय जब उनका एक नया बेबी हुआ और उस बेबी को उन्होंने ना उसी रूम में रखा जिस रूम को उन्होंने डेकोरेट करके रखा था। और गाइस, उस रूम में ना उसी रात को है ना बहुत सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो रही थी, लेकिन उन्होंने इग्नोर किया। ऐसे ऐसे करके ना बहुत दिन गुजर गए, लगभग एक महीना होने आया। उसके बाद ये सब चीजें उनके लिए नॉर्मल हो गई थी। एक महीना गुजर गया और उन्होंने देखा कि अपना जो बेबी था वो है ना रात रात को किसी के साथ खेल रहा है। और है ना वो पूरी रात है ना कभी रोता और कभी हंसता और मतलब है ना किसी के साथ खेल रहा है और पूरी रात वो है ना ऐसे ही करता, उसे कोई सोने नहीं देता। ऐसे 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 है ना बहुत दिन गुजरते गए। फिर एक दिन है ना वो जब वो जॉन था वो अपने गार्डन में ऐसे टहल रहा था। फिर एक दिन उसके पड़ोसी ने बोला कि आप रात रात को है ना आपकी आपके रूम की लाइट चालू भी रखते हैं। उसके बाद जॉन ने बोला हम तो नहीं चालू रखते हैं। उसके बाद वो पड़ोसी बोल रहे थे कि आपके जो रूम है उसकी लाइट चालू रहती है। और वो रूम जो था वो उसी बेबी का रूम था। तो फिर गाइस, ये सब है ना ऐसे उसको लगा कि यार ये सब क्या हो रहा है। उसके बाद एक दिन है ना वो जॉन है ना अपने बेबी के रूम में गया, मतलब गया। और उसके बाद से देखा कि मतलब पूरे फर्श पे ना बहुत सारे खिलौने बिखरे पड़े हैं। उसके बाद उसको लगा कि लूना ने है ना ये सारे खिलौने ऐसे ही रखे होंगे। तो फिर उसने सारे इकट्ठा किए और सारे खिलौने और एक जगह रख दिए। फिर उसके बाद वो रूम लॉक करके आ ही रहा था, नीचे उतर ही रहा था और उसने देखा कि फिर से सारे खिलौने गिरने की आवाज आ रही है। और है ना फिर से ना मतलब बहुत सारे शोर शराबे की आवाज आ रही है। वो दौड़ के ऊपर चढ़ा, उसने रूम खोल के देखा। उसने देखा कि फिर से वही खिलौने वैसे ही पड़े हुए हैं। तो गैस, ये सब देख के ना उसके मतलब आंखें फटी की फटी रह गई। फिर अगली सुबह अपने वाइफ को लूना को है ना वो सारी इंसिडेंट बताया कि रात को मेरे साथ ये हुआ है। उसके बाद लूना ने बोला कि अब से अपने बेबी को अपने साथ में लेके सोएंगे। उसके बाद कुछ दिन गुजर गए और उन्हें कंफर्टेबल नहीं लग रहा था।
उसके बाद लूना ने अपनी बहन को बुलाया और है ना जो जॉन था उसने ना अपने भाई को बुलाया। उसके बाद वो सब है ना उस घर में रहने लगे। फिर एक दिन है ना जो लूना की बहन थी वो रात को उठी, उसे प्यास लग रही थी इसलिए वो फ्रिज की तरफ गई। और जैसे ही गाइस उसने फ्रिज खोला और उस फ्रिज में से एक काली परछाई निकल के आई और उस परछाई ने ना उसको बहुत ही जोर से धक्का दिया और उसके पीछे एक टेबल था जिससे उसका सर टकराया। उसके सर से बहुत सारे खून आने लगा। वो चिल्लाती हुए ना वहीं गिर गई। और उसके बाद जो भी है ना जो जॉन का भाई था जॉन था और उसकी वाइफ लूना थी वो सब है ना किचन में आए दौड़ के और है ना उसको है ना फटाक से है ना उठाया। फिर उससे पूछा क्या हुआ है। तो उसके बाद उसने सारी बातें उसके बाद गाइस सारे अपने घर से बाहर आ गए। तो गाइस जो जॉन था वो फिर से है ना अंदर गया और उसने सोचा कि किचन में ऐसा क्या होगा जो है ना तो उसको है ना गिरा दिया। उसके सर पे इतनी भारी चोट आ गई। उसके बाद वो जैसे किचन में गया उसने देखा कि एक बच्ची थी जिसके शरीर पे जिसके मुंह पे ना कीड़े लगे हुए हैं और मतलब उसका पूरा शरीर खून वाला और उसका शरीर पूरा गला गला सा था। और है ना उसका हाथ जैसे ही वो अंदर गया उसका हाथ जो उनका हाथ पकड़ के वो खींचने लगी। उसके बाद जॉन जोर से चिल्लाया। उसके बाद वो सभी अंदर आए और अंदर आके ना उन सभी ने ये सभी चीजें देखी। उसके बाद जो है ना जॉन का जो भाई था वो दौड़ के आया और है ना मतलब जॉन का हाथ खींचने लगा। उतने में वो जो आत्मा थी वो अचानक से गायब हो गई। तो गाइस वो रात उन्होंने सड़क पे बिताई। अगले दिन होते ही उन्होंने पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर को बुलाया। तो गाइस उन्होंने बताया कि तुम्हारे घर में एक 5 साल की लड़की की आत्मा रह रही है जिसका नाम है हैनी। और वो हैनी जो थी वो 15 साल पहले इस घर में मरी थी। और गाइस वो अभी भी है ना इसी घर में रहती है क्योंकि उसे है ना ये घर से बहुत ज्यादा लगाव था। और गाइस ये सारी बातें सुन के ना जो जॉन था उसने बोला कि जो है नहीं उसकी थोड़ी आप पेंटिंग ऐसी कुछ बना के दिखा सकते हो। उसके बाद है ना जो पैरानॉर्मल एंटिटीज थे उनकी थोड़ी कॉपी करके उन्होंने है ना एक पेंटिंग बनाई। उसके बाद जो जॉन को दिखाई तो जॉन तो बोला कि भाई हाँ यही मैंने रात को देखी थी। तो गाइस जॉन बोला कि ये हमें कोई हानि तो पहुंचा नहीं रही है तो गाइस इसके साथ ही क्यों ना आप अपने घर में रह ले। उसके बाद जॉन ने बोला कि ये हमारे साथ थोड़ी फ्रेंडली भी हो गई है तो अब हम इसके साथ ही रहेंगे। जो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर थे उन्होंने बोला कि तुम इसके साथ मत रहो ये आत्माएं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकती है। फिर भी वो जॉन नहीं माना और फिर उनके साथ ही रहने लगा। फिर एक दिन जब जॉन है ना रात को उठा और उसको प्यास लग रही थी। उसके बाद किचन में जाके उसने अपने पानी का गिलास भरा। उसके बाद वो पानी पीते हुए ऐसे पीछे मुड़ा और उसने देखा कि मेरे जस्ट आगे है ना वो जो हैनी नाम की लड़की है वो ही खड़ी और उसने वही कपड़े पहन रखे हैं। उसके बाद जो ने उसे इग्नोर किया। उसके बाद ऐसे 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 सभी को ये हैनी दिखने लग गई। उसके बाद उन सब ने बहुत इग्नोर किया। उसके बाद हैनी भी सोचने लग गई कि ये मेरे से डर रहे तो है नहीं। उसके बाद हैरी को उन्होंने कम समझा। उसके बाद एक दिन जब है ना जॉन अपने बिस्तर पर सोया हुआ था और उसकी वाइफ लूना भी उसके पास में सोई हुई थी। उसके बाद अचानक से जॉन की आंखें खुली और उसने देखा कि मेरे जस्ट सामने हैनी खड़ी है। और उसने फिर से वही किया इग्नोर किया। उसके बाद जैसे उसने इग्नोर किया उसके बाद है ना हैनी ने उसका पाँव पकड़ा। उसका पैर पकड़ने के बाद है ना हैनी ने उससे पूरा हवा में ले लिया। उसके बाद उसने जहाँ जहाँ हैनी ने उस जॉन को टच किया वहाँ वहाँ है ना इसका शरीर पूरी तरीके से पैरालाइज हो गया। वो कुछ भी उस बॉडी पार्ट से कुछ भी काम नहीं कर पा रहा था। बस उसके कमरे का माहौल एकदम ठंडा हो गया और बहुत मतलब एसी चल रही होती है इस तरीके से है ना बहुत ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगी उसके और उसको मतलब अंधेरा था। उसको थोड़ा बहुत दिख रहा था कि हैनी के है ना बड़े बड़े दांत आ चुके हैं और जो जैसे नॉर्मल दिखता था हैनी को उस तरीके से नहीं दिख रही थी उस दिन। उसके बड़े बड़े दांत आ चुके हैं उसके मुंह पे कीड़े रेंग रहे हैं। उसका कहीं कहीं से मांस निकल गल के निकल रहा है और उसके पूरे शरीर पे खून 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 हो चुका है। इस तरीके से उसका पूरा शरीर हो चुका था। उसने तुरंत अपनी है ना वाइफ लूना को उठाया और अपने बच्चे और सबको लेके ना वो तुरंत बाहर चला गया और तब से आज तक है ना वो उस घर में आया नहीं। तो गाइस वो घर आज भी वहां पर सुनसान पड़ा है। और आज वो वो जो लास्ट फैमिली थी जो उस घर में रहने आई थी उसके बाद से उस घर में कोई भी आज तक रहने नहीं आया है। और वो घर आज भी वहां सुनसान पड़ा है और वहां कोई भी आता जाता भी नहीं है। वहां पर आज भी
जो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर है वो इन्वेस्टिगेशन करने आते हैं और वो बताते हैं कि यहाँ पर एक आत्मा असलियत में रह रही है। तो बस गाइस, आज की इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और डरावनी लगी हो तो प्लीज हमारे इस वीडियो को एक लाइक कर देना और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो बस गाइस, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बाय।